गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए आंचलिक उपन्यासकार के अंतर्गत जो नागार्जुन है, जो वैद्यनाथ मिश्र है, जिसका असली नाम, जिसको वो नागार्जुन बोलते हैं, उसकी उपन्यास लेके आई हूँ ट्रिकी वे में। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं नागार्जुन यानी वैद्यनाथ मिश्र है, और इसका जन्म 1911 और मृत्यु 1998 में हुए थे। ठीक है। और वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन रचना क्रम में प्रथम आंचलिक उपन्यासकार है। इसकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। ठीक है, रचना क्रम में प्रथम आंचलिक उपन्यासकार है। ठीक है। वैसे तो आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता फणीश्वरनाथ नेहरू को बोलते हैं, लेकिन रचना क्रम में इसका नाम आगे आते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। उपन्यास है, एक तरफ वर्ष है और दूसरी तरफ विषय वस्तु है कि कौन कौन से विषय से अंतर्गत है। तो सबसे पहले है रतिनाथ की चाची, जो 1948 की रचना है। इसकी विषय है कि मिथिलांचल के सामाजिक जीवन के अंतर्विरोध और नारी शोषण की समस्या का चित्रण किया गया है। ठीक है। फिर सेकंड है बलचनामा, 1952 की रचना है। नायक बलचनामा का अन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष है। ठीक। नई पौध 1953 की रचना है। असंगत विवाह एवं जर्जर सामाजिक मान्यताओं का विरोध किया गया है। बाबा बटेश्वर नाथ 1954 की रचना है। ये बरगद के वृक्ष को बचाने के लिए किसानों का संघर्ष है इसमें। ठीक। फिर है वरुणा के बेटे 1957 की रचना है। मिथिला के मछुआरे की संघर्ष की कथा है। और दुख मोचन 1957 की रचना है। ग्रामीणों द्वारा आधुनिक सभ्यता को अपनाए जाने का चित्रण है। फिर है उग्र तारा 1963 की रचना है। उग्नि और कामेश्वर की प्रेम कथा का चित्रण है इसमें। और कुंभी पाक, इसमें विषय वस्तु नहीं दिए हैं, जो कि 1960 की रचना है, तो मैं नहीं बताई। ठीक है। हीरक जयंती 1963 की रचना है। इसमें क्या किया है, इसकी विषय वस्तु है, एक मिनट है। इसकी विषय वस्तु है समकालीन शासक वर्ग के नेताओं का चरित्रहीनता का चित्रण है। ठीक है। उस टाइम के जो नेता थे, शासक वर्ग थे, उसके चरित्रहीनता का चित्रण है। फिर है जवनिया के बाबा। ठीक है। और ये भी नहीं दिया है, तो इसका विषय वस्तु मैं नहीं बताई हूँ। फिर है इमरतिया 1968 की रचना है। समाज के बगुला भक्तों का पर्दाफाश किया गया है इसमें, इमरतिया में। 1968 की रचना है दोनों। और पारो, पारो बाल विवाह की कृत्या एवं एक युवती की दारुण कथा है। पारो पूछते हैं, हीरक जयंती भी पूछते हैं, जमनिया के बाबा भी पूछते हैं, और उग्रतार भी पूछते हैं। हीरक जयंती बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है। फिर है गरीबदास। गरीबदास स्वतंत्र भारत के ग्रामीण जीवन के सामाजिक आर्थिक अंतर्विरोध का चित्रण है। ठीक है। तो ये हो गए उसकी रचनाएं। इसका ट्रिक देख लेते हैं कि रतिनाथ व बलचनामा नई पौध लेकर, यानी एक आशा लेकर वरुणा के बेटे के साथ बटुकेश्वर धाम गए। बटुकेश्वर धाम दुख हरने की प्रार्थना को लेकर, है ना। रतिनाथ व बलचनामा नई पौध यानी आशा लेकर वरुणा के बेटे के साथ बटुकेश्वर धाम दुख हरने की प्रार्थना को लेकर हीरक जयंती के दिन गए। और उसके साथ जो है जमुनिया के बाबा उग्र न हो इसलिए उसके साथ इमरतिया, पारो व गरीबदास भी गए। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो ट्रिकी वे में। एक बार और पढ़ देती हूँ। रतिनाथ व बलचनामा नई पौध लेकर वरुणा की बेटी के साथ बटुकेश्वर धाम गए दुख हरने की प्रार्थना को लेकर हीरक जयंती के दिन, लेकिन जमुनिया के बाबा उग्र न हो इसलिए वे इमरतिया, पारो और गरीबदास भी साथ गए। ठीक है। ये हो गया ट्रिक। और फिर विशेष है कि नागार्जुन ने पारो की रचना सन 1946 में मूलतः मैथिली भाषा में किया था, जिसका हिंदी रूपांतरण उन्होंने 1975 में किए या करते हैं। ठीक है। ठीक।
तो ये ट्रिकी वे में आशा आप लोगों को पसंद आएंगे। यहाँ पे एक बार और बता देती हूँ कि रतिनाथ व बलसनामा नई पौध लेकर बटुकेश्वर नाथ, है ना, बटुकेश्वर नाथ गए किसके साथ? वरुणा के बेटे के साथ, ठीक है, दुख मोचन ने दुख हरने की प्रार्थना लेकर, ठीक है, दुख हरने की प्रार्थना लेकर। लेकिन जमुनिया के बाबा उग्र न हो, ये कुंभी पाक मैं नहीं ली हूँ, इसको इतना ये नहीं है, इस वजह से उग्र न हो। हीरक जयंती के दिन गए ना, दुख मोचन की प्रार्थना लेकर हीरक जयंती के दिन गए, लेकिन जमुनिया के बाबा उग्र न हो, इसलिए इमरतिया, पारो और गरीबदास साथ में गए। ठीक, तो ये हो गया पूरा ट्रिक। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। ये ट्रिक याद कर लोगे आप लोग तो ये जो रचनाएं हैं वो भूलोगे नहीं, इसी वजह से मैं लेके आई हूँ। और अगर पसंद नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने से बना सकते हो। बस मैं रचना लेके आ गई हूँ, ये जितने भी उपन्यास है सब लेके आई हूँ मैं। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, इससे पहले वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट आने वाले वीडियो के लिए, तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद।